नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली दिल्ली मेरिट रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी कि RRTS एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। इसकी चर्चा सन 2018 में बहुत हो रही थी, जब इसको लेके हम कंट्रीब्यूशंस की बात कर रहे थे कि कौन सी सरकार कितना पैसा इसमें लगाएगी। खैर, अभी ये सुर्खियों में क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ ही में यह भी बात की जाएगी कि इसके फीचर्स क्या हैं और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं जो कि NCR के रीजन को यहाँ पर मिल सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ की ऐप जो कि गूगल के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप के ऊपर कई सारे स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी अपनी UPSC की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इसी ऐप में हमने UPSC के आने वाले प्रीलिम्स के लिए एक खास कोर्स को लॉन्च किया है। पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का कोर्स है ये, जिसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को 2011 से लेकर 2019 तक के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। ऐप पे जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस पर्टिकुलर कोर्स की डेमो वीडियोस देखने के बाद आप फैसला ले सकते हैं कि कोर्स आपके लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। ये केवल मात्र 12 से 13 दिन में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज दी RRTS प्रोजेक्ट। कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है RRTS के केस में। RRTS बेसिकली क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें एक नेटवर्क बनाया जाएगा ऑफ अ हाई स्पीड कम्यूटर रेल। ठीक है, ये एक रेल लाइन होगी, यानी कि ये कोई एक्सप्रेसवे नहीं है, ये कोई सड़क नहीं है जिसके थ्रू आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये एक हाई स्पीड कम्यूटर रेल है। आप इसको समझ सकते हैं एक तरीके की मेट्रो ही है, लेकिन दो शहरों को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, इसका जो मेन महत्व है वो क्या है, ये दिल्ली को कनेक्ट करेगी उसके आसपास के स्टेट्स के साथ जो कि अलग अलग राज्यों में लोकेटेड हैं। बेसिकली इट इज़ अ हाई स्पीड कम्यूटर रेल लाइन कनेक्टिंग दिल्ली विद सिटीज इन दी एडजॉइनिंग स्टेट्स। यहाँ पर जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS। दिल्ली मेरठ RRTS भी कहा जाता है इसको। इसकी कुल लंबाई लगभग 82 मीटर्स की है और ये यहाँ पर फेजेस में इंप्लीमेंट की जाएगी बिटवीन द सिटीज। वंस दिस इज इम्प्लीमेंटेड तो ऐसा माना जाता है कि ये जो ट्रेन है ये यहाँ पर ट्रैवल टाइम को काफ़ी कम कर देगी फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ टू लेस दैन एन आवर। इफ़ यू सी, नॉर्मली आज की डेट में अगर हम देखें, ये लेटेस्ट पिक्चर है गूगल मैप्स की, जिसमें हम देख सकते हैं कि दिल्ली से लेकर के, अगर आप दिल्ली से लेकर के मेरठ जाने की कोशिश करते हैं, बाय कार अगर आप जाते हैं, केवल 82 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन बाय कार ये मैप दिखाता है 2 आवर 14 मिनट्स का। एंड इफ़ यू आर अवेयर ऑफ द टर्मिनोलॉजीज इन गूगल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पर भी लाल निशान नहीं है। नॉर्मली ये मैप दिखा रहा है 2 घंटे 14 मिनट का। मान लीजिए कहीं पर ट्रैफिक आ जाता है, उस केस में आपका जो समय है वो इससे भी अधिक लग सकता है। स्पेशली जो लोग यहाँ पे ट्रैवल करते होंगे उनको मालूम होगा दिस प्लेस ओवर हियर कॉल्ड मोदी नगर। यहाँ पर ये आसपास का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी वजह से यहाँ पर ऑलमोस्ट तय होता है कि ट्रैफिक जाम लगना ही लगना है। आपका जो ट्रैवल टाइम है दिल्ली से लेकर मेरठ तक का वो काफ़ी बढ़ जाता है। एज आई टोल्ड यू कि वंस दिस इज इम्प्लीमेंटेड, यहाँ पर ट्रैवल टाइम 1 घंटे के भी अंदर अंदर आप दिल्ली से मेरठ ट्रैवल कर पाएंगे। थोड़े से और फीचर्स की बात करते हैं। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इसका जो पूरा डिस्टेंस है वो लगभग 82 किलोमीटर्स है, टू बी वेरी प्रिसाइज 82.15 किलोमीटर्स है। एंड इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड इन द दिल्ली मेट्रो, यहाँ पर वेरी सिमिलर टू दिल्ली मेट्रो, इसमें जो 68 किलोमीटर्स के आसपास का एलिवेटेड है एंड 14 किलोमीटर्स के आसपास का अंडरग्राउंड है। इसमें जो मैक्सिमम स्पीड टच कर सकता है ये 160 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड को टच कर सकता है, जिसकी वजह से जो दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी है ये केवल 62 मिनट में पूरी कर सकता है। एज आई टोल्ड यू, ये मेट्रो की तरह नहीं है, काफ़ी तेज़ जाएगा, लेकिन इसका जो विजन है वो ऑलमोस्ट एक मेट्रो की तरह है, यानी कि अनइंटरप्टेड तरीके से दिल्ली और मेरठ को ये कनेक्ट कर देगा। इसके अलावा इसकी एग्जीक्यूशन की बात करें, ये जो प्रोजेक्ट है इट विल बी अंडरटेकन बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV, जिसका नाम है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन NCRTC। काफ़ी ज़्यादा विजनरी कॉरपोरेशन है ये, और ये एक जॉइंट ओनरशिप में बनाया जाएगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो दिल्ली और मेरठ है, मेरठ लाइज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बेसिकली दिल्ली और यूपी के स्टेट गवर्नमेंट्स के कंट्रीब्यूशन प्लस यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रीब्यूशन के साथ इसको बनाया जाएगा विद इक्वल कंट्रीब्यूशन लोन फ्रॉम मल्टीलेटरल बायलेटरल एजेंसीज थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको फैसिलिटेट करवाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं ये फिर से सुर्खियों में क्यों आया है।
अभी अगस्त की बात है जब ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस पर्टिकुलर रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए $1 बिलियन का लोन जो है उसको अप्रूव कर दिया है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। सो फिलीपाइंस बेस्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड द $1 बिलियन लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉडर्न हाई स्पीड दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इन इंडिया। थोड़ी सी जानकारी ADB के बारे में। ADB एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जो कि दिसंबर 1966 में बनाया गया था और इसके मेंबर्स, जो प्रमुख मेंबर्स हैं वो हैं USA, जापान, देन वी हैव चाइना एंड देन वी हैव इंडिया एज वेल। सो इसमें जो सबसे ज़्यादा बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो USA और जापान है, उसके बाद चाइना आता है और उसके बाद इंडिया आता है। कई सारे प्रोजेक्ट्स को इंडिया में स्पॉन्सर कर चुका है ADB और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में भी इसमें फंडिंग मिल रही है ADB की तरफ से। यहाँ पर जो फंडिंग है कंप्लीटली ये 4 ट्रांशेज में दी जाएगी, यानी कि 4 भागों में तोड़ के दी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका जो एग्जीक्यूशन का पीरियड है वो लगभग 5 साल के आसपास है। अगस्त 2020 से लेकर के मई 2025 तक में आपको फंडिंग भी दी जाएगी। इसमें जो हमारी खुद की गवर्नमेंट है ये प्रोवाइड कर रही है $1.89 बिलियन और इसके अलावा जो $1 बिलियन है ये आपको ऑलरेडी ADB से मिल चुका है। टोटल कॉस्ट मानी जा रही है $3.94 बिलियन की। सो कुछ पैसा अभी और है जो कि इंडिया प्लान कर रहा है बाहर से रेस करने का, जिसकी अभी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। सो इफ़ यू हैव, अगर आपको ये सवाल आता है कि इसमें गवर्नमेंट कितना पैसा लगा रही है या फिर बाहर से कितना पैसा आता है, सो उसका जवाब ये है आपके सामने। नाउ इसमें ADB के द्वारा एक एडिशनल ग्रांट भी दिया जा रहा है जो कि केवल 3 मिलियन ग्रांट का है। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी लोन दिया है ये $1 बिलियन का लोन है और ये $3 मिलियन का ग्रांट है। ग्रांट में आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ता है। ये वाला जो $3 मिलियन का ग्रांट है ये मिल रहा है ADB के जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन से। इसमें क्या होगा, इसके थ्रू बेसिकली ये जो ADB बैंक है ये प्रोविजंस प्रोवाइड करेगा फॉर विजुअल हियरिंग एंड मोबिलिटी एड्स। बेसिकली जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर पैसा दिया जाएगा फॉर विजुअल हियरिंग एंड मोबिलिटी एड्स, फॉर एग्जांपल व्हील चेयर्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स। साथ ही में यहाँ पे वुमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड की सेफ मोबिलिटी के लिए प्रशिक्षण भी प्रोवाइड करेंगे ये लोग, और ये भी इस पर्टिकुलर ग्रांट के अंदर ही कवर किया जाएगा। सो एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा इंक्लूसिव प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट चला रही है। नाउ फाइनली कमिंग टू द लास्ट पॉइंट की एडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो एडवांटेजेस काफ़ी सिंपल हैं। एफिशिएंट एंड इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस जो हैं वो ऑब्वियसली क्रिटिकल हैं अगर जितना तेज़ आपका शहरीकरण हो रहा है। सो यहाँ पर आपको संतुलित शहरी विकास के लिए, किसी भी क्षेत्र के संतुलित शहरी विकास के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस होने ज़रूरी हैं। सेकेंडली, ये जो प्रोजेक्ट है इट विल प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड सीमलेस ट्रैवल बिटवीन दिल्ली एंड अदर NCR सिटीज़। आप देख सकते थे, मैंने आपको बताया कि यदि कोई इंसान गाड़ी से जाता है तो उसको समय कितना लगता है, और इसमें दूसरी बात सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा है, राइट। थर्ड नंबर पर इसमें यूनिवर्सल एक्सेस भी आता है। हमने आपको बताया कि ऑलरेडी जापान की तरफ से, ADB की तरफ से $3 मिलियन का ग्रांट दिया गया है। सो यहाँ पर जो ज़रूरतें हैं वुमेन की, चिल्ड्रन की एंड वल्नरेबल सेक्शंस की, उनको भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा कुछ एडेड ऑब्वियसली इसमें एडवांटेजेस होंगी, फॉर एग्जांपल द इशू ऑफ कंजेशन, एयर पोल्यूशन एंड कैटलाइज बैलेंस एंड सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट। सो आपका सतत क्षेत्रीय विकास भी होगा इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू। फाइनली आपको बता दूं ये केवल एक प्रोजेक्ट है जो कि अभी पाइपलाइन में डाल दिया गया है। इसके अलावा कई सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। तो कुल मिला के 8 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि RRTS के तहत आइडेंटिफाई कर लिए गए थे। कब आइडेंटिफाई किए थे? ये आइडेंटिफाई किए गए थे 2013 में। किसने आइडेंटिफाई किए थे? प्लानिंग कमीशन ने। उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन था जिसने इस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई किया था, और इन 8 में से 3 को रखा गया था प्रायोरिटी के ऊपर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दूसरा था दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर, और तीसरा था दिल्ली और पानीपत का। पहले वाला ऑलरेडी पाइपलाइन में डल चुका है। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ यहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सो विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे